हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। बहुत सारे प्रश्नों में से एक बहुत ही मुख्य प्रश्न ये निकल के आया है कि जो लोग अपनी आयु कम चुनते हैं वो स्वयं अपनी आयु को कम लिखवा के आते हैं और जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं। तो आखिर वो जब ये दुनिया छोड़ के जाते हैं तो अपने पीछे बहुत दुख, तकलीफ़, दर्द को छोड़ के चले जाते हैं जो उनके अपने हैं। अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत को ही ले लीजिए, उसके पिता को कितना दर्द होगा, कितना दुख होगा, उसकी बहनों को कितना गम होगा, हम सभी फैंस को कितना दुख है, आप सभी को कितना दुख है जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो अब से 6 महीने पहले, अब से 6 साल पहले मेरे मन के अंदर भी ये प्रश्न उठे थे और जिसका आंसर मुझे कहीं भी नहीं मिला था। मैं आध्यात्मिक गुरुओं से मैंने संपर्क किया, मैंने उनसे ये चीज़ें पूछी। एक्चुअली मैं एक डॉक्टर हूँ तो और मैं चीज़ों को बहुत ही गहराई से देखता हूँ। तो जब मेरे पास में इस तरह के बच्चे आते थे कि जन्म से बच्चा अंधा है, जन्म से बच्चे के पैर नहीं हैं, बच्चा बोल नहीं सकता है, डाउन सिंड्रोम है, बच्चे को ऑटिज़म है, तो मैं सोचता था कि आखिर ये बच्चे ऐसा क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि नेचर परफेक्ट है, गॉड परफेक्ट है, फिर भगवान ऐसे बच्चों को पैदा क्यों कर रहा है? एक क्वेश्चन मेरी वीडियोस में ये भी पूछा गया है कि जो बच्चे गर्भ के अंदर ख़त्म हो जाते हैं फिर उनका क्या? ये प्रश्न भी मेरे पास था 6 साल पहले। मैं पंडितों के पास गया, उन्होंने कहा जी पुराने कर्मों के फल हैं, पुराने जन्मों के कर्मों के फल हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे थे कि बिल्कुल वो वेजिटेबल अवस्था में लेटे रहते थे, मतलब कि सेरिब्रल पैल्सी है, उनको उठ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, कुछ एहसास उनको नहीं होता है, बस वो जिए जा रहे हैं कि बस उनको खाना खिलाया जा रहा है, बस वो जिए जा रहे हैं, एक वेजिटेबल उनकी लाइफ है। तो ऐसा क्यों? जब बंदे को कुछ भी नहीं पता है उसके साथ में क्या हो रहा है तो वो किस तरह से ऐसे कर्मों के फल भोग रहे हैं, और यही कर्मों के फल हैं, तो मैं ऐसे कर्मों के फलों को नहीं मानता। फिर मैंने बहुत अच्छे दार्शनिकों को सुनने की मैंने कोशिश की, जैसे सदगुरु, ओशो और जरथुस्त, भगवान श्री कृष्ण की गीता, वो मैं आज भी पढ़ता हूँ और बहुत उससे सुकून मिलता है। और मेरे चैनल्स पर उनकी वीडियोस आप देखें तो ये प्रश्न उठते रहे बार बार। फिर मैंने और खोजें की, मुझे कहीं भी कोई भी उत्तर नहीं मिला। फिर मैंने ये सोचा कि चलिए, लोग कहते हैं कि पुराने जन्मों में कर्मों के फल हैं, तो मैंने सोचा कि मेरी आज ही जो लाइफ है तो हो सकता है कि मेरे पुराने जन्मों के कर्मों के फल रहे हों, तो मैं क्यों ना इसका अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करूं, क्यों ना मैं अपने पुराने जन्मों में जाऊं। अब पुराने जन्मों में जाना तो बहुत मुश्किल काम है, इजी काम नहीं है। मैं 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक मैं ट्राई करता रहा। फिर अचानक से पता नहीं क्या था दिमाग के अंदर, पड़े अचानक से मैं गया अपनी पुरानी लाइफ में, और जहाँ मैंने देखा, और पुरानी लाइफ से वापस आने के बाद लगातार मेरी आंखों से आंसू चल रहे थे और मुझे पता था कि वो मेरी कल्पना नहीं है, वो हकीकत है। तो इसकी चर्चा कभी हम बाद में करेंगे। तो अब से 6 साल पहले ये प्रश्न मेरे मन के अंदर उठा था उन बच्चों को देख के कि आखिर ऐसे बच्चे क्यों पैदा होते हैं। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने सुना था बहुत बार कि हम अपने लाइफ को खुद चूज़ करते हैं, हम अपने माता पिता के गर्भ को खुद चूज़ करते हैं। तो फिर ऐसा गर्भ क्यों? सुशांत सिंह राजपूत ने यदि अपने माता के गर्भ को चूज़ किया था तो फिर उम्र वो 35 साल ही क्यों लिखवा के आया? मैं नहीं जानता कि एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहे हैं, मैं नहीं जानता कि तांत्रिक लोग क्या कह रहे हैं, मुझे उनसे कोई वास्ता नहीं है। मैं केवल हर चीज़ को साइंस के नज़र से देखता हूँ, साइंटिफिक होके मैं देखता हूँ, और मेरा नज़रिया हमेशा साइंटिफिक बेस रहा है। भले ही चाहे इमेजिनेशन चल रही हो साथ में, बट उसके पैरेलल में हमेशा साइंस चलती रहती है। तो उस चीज़ से उतार के मैंने किसी भी चीज़ को नहीं देखा। ऐसे ही तो सुशांत सिंह राजपूत भी करते थे। क्वांटम फिजिक्स, आपको मेरे कुछ लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में कहा कि बहुत बकवास वीडियोस हैं, तो आप सब सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन हैं। सुशांत सिंह राजपूत क्वांटम फिजिक्स की बात करते थे, आपको क्वांटम फिजिक्स की ABCD भी नहीं पता होगी। पता क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है? क्वांटम फिजिक्स कहता है कि कुछ भी मैटर नहीं है, यानी कि ये जो आप शरीर देख रहे हो ना, ये भी मैटर का नहीं है, ये भी एक एनर्जी का बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आप तो
छू के आप देखोगे अरे यार ये तो मैटर है, और क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि सब कुछ एनर्जी का बना हुआ है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की बात आप नहीं समझ सकते हो जब तक आप अपने भीतर न उतर जाओ। तो चलिए मैं टॉपिक से नहीं भटकता हूँ, मैं केवल बात करता हूँ कि कुछ लोग अपनी कम उम्र क्यों लिखवा के आते हैं, इसका कारण क्या है। और पॉसिबल भी सुशांत सिंह राजपूत के जैसे मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग वेदना में हैं, करुणा में हैं, दया में हैं। तो मुझे प्रूफ मिला आज उस चीज़ का जो मैंने बहुत पहले सोची थी। प्रूफ तो मुझे बहुत पहले मिल चुका था, तो जब मुझे कहीं आंसर नहीं मिला, मैंने फिलोसफर को मैंने सुना, अच्छे बुद्ध पुरुषों को सुना, भगवान बुद्ध को मैंने पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण की गीता पढ़ी, अष्टावक्र की मैंने गीता पढ़ी, और भी मैंने वेदों के अंदर झांका, अच्छे गुरुओं के पास में गया, बट मुझे कहीं आंसर मुझे मिला तो मुझे मेरे अंदर ही खोजने पर मिला। और ये मेरा उत्तर है, ये किसी और का उत्तर नहीं है। ये उत्तर हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो कि आपको किसी बुक के अंदर मिल जाए, परंतु ये मेरा उत्तर है, ये जो मेरे अपने अंदर से निकला है। एक्चुअल में जो इस तरह की आत्माएं होती हैं वो कुछ भी अधूरा कार्य पूरा करने के लिए धरती पे नहीं आती हैं, या उनका कोई भी कार्य अधूरा नहीं होता है। वो पर्पसलेस, विदाउट एनी पर्पस इस धरती पे जन्म लेती हैं। धरती पे जन्म क्यों लेती हैं, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि उनके पास एक चुनाव होता है कि वो धरती पे जन्म लें या ना लें। अब जैसे हम चौथे लोक में रह रहे हैं और लगातार कष्ट को भोग रहे हैं, तो हम पांचवें लोक में प्रगति कैसे कर सकते हैं। और जब भली आत्मा जो पांचवें लोक में है और वो हमसे प्रेम करती है, अथाह प्रेम करती है, और वो कभी ना कभी हमारे रिलेटिव रही है, तो जाहिर सी बात है उसके प्रति हमारा प्रेम सच्चा होगा, अनकंडीशनल होगा। तो वो देखता है कि ये तो लगातार हराश में जा रहे हैं, लगातार इनकी करनी थी उनको प्रगति, और लगातार ये अपने स्तर से नीचे गिरते जा रहे हैं। तब वो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे धरती पर जन्म लेना है। परंतु उनको इस चीज़ का भी पता होता है कि यदि वो धरती पे एक गलती भी करते हैं तो वो कर्म के बंधन से बंध जाएंगे, फिर वो जन्म मरण के चक्कर में फिर से फंस जाएंगे, जो कि पांचवें लोक में बड़े आराम से वास कर रहे हैं, देवलोक में। तो वो किस तरह का गर्भ का चुनाव करते हैं, या किस तरह का वो होने का वो चुनाव करते हैं, किस तरह से वो जन्म लेते हैं। अब एक बच्चा आप देखिएगा अपने चारों तरफ, और ये बात आपको एहसास होगी, और मैं बाद में बात करूंगा सुशांत सिंह राजपूत को लेके भी। मैं जस्ट आपको एक बच्चे का एग्जांपल दूंगा, फिर मैं बात करूंगा सुशांत सिंह राजपूत पे। एक बच्चा पैदा हुआ जो बोल नहीं सकता, जिसकी आंखें नहीं है, जिसकी जुबान नहीं है, और वो उठ भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। और जब वो अपने माँ बाप के घर में जन्म लेता है, तो क्या उन माँ बाप को देख के बच्चे के प्रति करुणा पैदा नहीं होगी? क्या जब अब वो अपने बच्चे को देखेंगे और जब उनको पता है कि उनका बच्चा केवल उनके साथ 3 साल रहेगा या 10 साल रहेगा, 10 साल बाद में परमात्मा उसको अपने पास बुला लेगा, क्योंकि इस तरह के बच्चे ज़्यादा नहीं जीते हैं, तो क्या ये चीज़ सोच के उनके हृदय में करुणा पैदा नहीं होगी? और जब ये करुणा पैदा होगी तो क्या उनकी आध्यात्मिक तरक्की नहीं होगी? और क्या वो जो बच्चा ये पर्पस लेके आया है आध्यात्मिक तरक्की कराने वाला, उसका खुद का कोई पर्पस नहीं है, उसका खुद का कुछ एम नहीं है, परंतु वो आया है अपने प्रियजनों के लिए, वो आया है हम सभी के लिए। क्या जब आप इस तरह के बच्चों को देखते हो और जब ये पता लगता है कि ये बच्चा केवल 6 महीने का मेहमान है, कि आपके हृदय के अंदर करुणा, ये सुन के करुणा पैदा नहीं होती है? आप में से बहुत लोग जितनी मेरी वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं देखते हैं, परंतु कुछ हज़ार लोग आप में से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि वीडियो लाख व्यूज़ पे चली जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि जितने लाख लोगों ने वीडियो देखी होगी, क्या उतने लाख लोगों में से कल का सूरज कोई देख पाएगा? एक बंदा तो ऐसा होगा जो कि कल का सूरज नहीं देख पाएगा। क्या ये सोच के आपके मन के अंदर करुणा पैदा नहीं होती है? मैं आज यहाँ आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कल का सूरज मैं ना देख पाऊँ, या हो सकता है कि मेरी कल सांझ में ढल जाए। क्या ये सोच के आपके मन के अंदर करुणा पैदा नहीं होती? होती है, क्यों नहीं होती है? और जब ये करुणा आपके मन के अंदर पैदा होती है, ये दया का भाव आपके मन के अंदर पैदा होता है, ये प्रेम का भाव आपके मन के अंदर पैदा होता है, और धीमे धीमे अश्रु आपकी आंखों में आ जाते हैं, तो आपका हृदय ही परमात्मा का घर बन जाता है। और वो परमात्मा का घर कितना पवित्र होता है,
ये आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ऐसे बच्चों को देख के आपके मन के अंदर करुणा पैदा नहीं होती है? वो बच्चे ने जन्म लिया है आपके आध्यात्मिक तरक्की कराने का, और वो इसीलिए वो आया है। और ऐसा नहीं है कि जो भी बच्चा पैदा होगा वो इसी रूप में पैदा होगा, वो अलग अलग तरह से वो जन्म ले सकता है। कोई आध्यात्मिक गुरु के रूप में जन्म ले सकता है जो कि आपको मार्गदर्शन करे। कोई इस तरह के बच्चे के रूप में जन्म ले सकता है जो कि आपका मार्गदर्शन करे। और हाँ, कोई सुशांत सिंह राजपूत की तरह भी जन्म ले सकता है कि जिसकी मृत्यु का प्रभाव इतना बढ़े कि लाखों फैंस के दिल में एक करुणा पैदा हो जाए, लाखों फैंस के दिल में एक दया का भाव पैदा हो जाए, एक प्रेम पैदा हो जाए, निस्वार्थ प्रेम। आप कहते हो कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत की मूवी नहीं देखी, मैं कोई बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं उसके चेहरे को देखती हूँ या देखता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या ये आपके हृदय में करुणा पैदा नहीं कर रहा? क्या आपके हृदय के अंदर भाव पैदा नहीं कर रहा है प्रेम का, अनकंडीशनल लव का? आपको क्या चाहिए उससे? कुछ भी तो नहीं चाहिए आपको बदले में उससे, या कुछ चाहिए? अब जरा आप गौर कीजिए, अपने जीवन में आपने कितने काम निस्वार्थ से किए हैं, या क्या ऐसा प्रेम है जिसमें आपका संबंध कुछ लेने देने से नहीं है? सभी संबंध तो आपका व्यापार का है। अब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से आप क्या व्यापार कर सकते हो? कि कोई व्यापारिक संबंध उनकी मृत्यु के साथ है आपका? नहीं है। आपके जो हृदय के अंदर प्रेम पैदा हुआ है वो अनकंडीशनल पैदा हुआ है, निस्वार्थ प्रेम। तो क्या आपका हृदय परमात्मा का मंदिर नहीं बना? तो मेरी अंतरात्मा जहां तक कहती है, और जब मैं ध्यान में जाता हूं तो मेरी अंतरात्मा, मेरी चेतना जहां तक कहती है, तो वो एक डिवाइन सोल था, एक वो दिव्य आत्मा था जो कि धरती पे ये पर्पस सॉल्व करने के लिए आया था। पर्पस उसका खुद का नहीं था, उसका खुद का कोई पर्पस नहीं था। एक्चुअल में वो हम सब लोगों को सिखाने के लिए आया था, हम सब लोगों को बताने के लिए आया था। हम लोग आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकें, हमारा लगातार पतन ना हो, वो इसलिए आया था। और वो हमारी आंखें खोल के चला गया। और यदि हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो इसमें हमारी गलती होगी। और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग अब से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद अपनी आंखें बंद कर लोगे। मुझे तो 6 साल हो गए हैं, मेरी आंखें तो अभी तक बंद नहीं हुई हैं, क्योंकि मैं प्रतिदिन ऐसी चीज़ों को देखता हूँ, प्रतिदिन ये चीज़ें अपने अंदर महसूस करता हूँ। तो इस तरह से ये डिवाइन सोल जन्म लेती हैं और इस तरह से विदाउट पर्पज़ ही आती हैं। इनका कोई पर्पज़ नहीं होता। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसको अपने अधूरे कार्य पूरे करने के लिए आना ही पड़ेगा धरती पे। उसका कोई अधूरा कार्य नहीं है इस धरती पे। वो आया था केवल ये बताने के लिए, केवल ये आप लोगों को समझाने के लिए जो आज आपके हृदय में है, केवल ये एहसास दिलाने के लिए जो आज आपके हृदय में एहसास है। रो सकते हो तो रो लीजिए, थोड़ा सा और रो लीजिए, जी भर के रो लीजिए, और इतना रोइए कि आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए। इतना रोना, और केवल एक बार रोना, रोज रोज मत रोना, केवल एक बार रो लीजिए। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? क्या उसकी मृत्यु ने आपके हृदय के अंदर करुणा को पैदा नहीं किया है? इसका उत्तर मुझे जरूर देना। तो ये उत्तर मुझे अपने भीतर ही झांक के मिला। मुझे किसी आध्यात्मिक गुरु के पास ये जाकर नहीं मिला। और आप भी अपने मन के अंदर ये उत्तर खोज सकते हो। बस चाबी क्या है कि अपने आप से आप प्रश्न पूछते रहिए। पुराने जन्मों के कर्मों के फल यदि कोई व्यक्ति इस तरह से भोगता है, जब उसको पता ही ना हो कि पुराने जन्मों के कर्मों के फल वो भोग रहा है, तो फिर ऐसे फल भोगने का क्या फ़ायदा जब उसको पता ही ना हो कि वो किन कर्मों के फल भोग रहा है। पहली बात तो इस तरह के बच्चे जो मैंने अब आपको बताया कि वेजिटेबल लाइफ जीते हैं, हद से हद 5 साल, 10 साल, 15 साल, पता उनके माँ बाप क्या कहते हैं? ये पता आपके मन के अंदर क्या फीलिंग देख के होती है कि जब तक इसके माँ बाप हैं तब तक इसके माँ बाप इसकी सेवा कर रहे हैं। जब इसके माँ बाप नहीं होंगे तो ये बेचारा बच्चा तो मर जाएगा 1 साल में। कौन देखेगा? आजकल तो भाई बहन भी नहीं देखते।
तो क्या उस बच्चे के बारे में सोच के आपके मन के हृदय, आपके हृदय के अंदर दुख पैदा नहीं होता, करुणा पैदा नहीं होती? बस उनका यही पर्पस होता है, आपके हृदय के अंदर करुणा पैदा करना। और जब करुणा पैदा होती है तो आपका हृदय परमात्मा का मंदिर बन जाता है। परमात्मा सभी का भला करे।